गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन अपनी इस क्लास में बात करते हैं बिजनेस स्टडीज के क्लास 11th की। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड दैट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अपन ने डिस्कस किए थे, पार्टनरशिप के टाइप्स की डिस्कस कर ली थी, और पार्टनरशिप के टाइप्स की जब डिस्कस करी थी तो अपन ने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पार्टनर्स को डिवाइड किया था अपन ने 5 पार्ट में। क्लियर है। आज अपन एक नए टॉपिक के साथ बात करते हैं और अपना टॉपिक आता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। पार्टनरशिप डीड होता क्या है, सबसे पहले अपन इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग के अंदर अपन ने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे लिखा है द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉन एज पार्टनरशिप डीड। यानी कि वो डॉक्यूमेंट जो पार्टनरशिप डीड के पार्टनरशिप फर्म के टर्म्स एंड कंडीशंस को कंटेन करता है, अपने पास रखता है, ऐसे डॉक्यूमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्लियर है। या पर सिंपल लैंग्वेज में कहें कि पार्टनरशिप डीड इज द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ये तो सिंपल लैंग्वेज में अपन बात करी, लेकिन अपन अभी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉन एज पार्टनरशिप डीड। जो एग्रीमेंट अपन ने बनाया था, जिसके अंदर अपन ने पार्टनरशिप फर्म की टर्म्स एंड कंडीशंस नोट डाउन करी थी, उसी एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसको आगे अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो ये कह सकते हैं कि इट इज ए स्टैम्प पेपर ऑन विच द रूल्स, रेगुलेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप डीड आर रिटन। यानी कि एक स्टैम्प पेपर के ऊपर, जिसके ऊपर अपन पार्टनरशिप की रूल्स, रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस लिख लेते हैं, उसी पेपर को अपन क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्लियर है। अपने सिंपल सी बात करी, इट इज ए स्टैम्प पेपर ऑन विच द रूल्स, रेगुलेशंस, कंडीशंस, टर्म्स आर रिटन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉन एज पार्टनरशिप डीड। क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि नोट लगाकर यहां लिखी गई है। अपन ये कहते हैं कि लीगली इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ए पार्टनरशिप फर्म टू कीप द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटन फॉर्म। ये मतलब कंपल्सरी नहीं है, लीगली रूप से अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप डीड को रिटन फॉर्म में रखना कंपल्सरी नहीं है। इट कैन बी इन ओरल फॉर्म, अपन इसको ओरल फॉर्म में भी रख सकते हैं, बट इट इज रिकमेंडेड टू कीप इन राइटिंग टू अवॉइड द फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए, भाई फ्यूचर में अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं और होते हैं तो उनको अवॉइड करने के लिए ये सजेशंस हैं कि इसको रिटन फॉर्म में बना लेना चाहिए। अब अगर अपन बात करते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में नहीं है तब क्या हो सकता है। इन केस अगर पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में नहीं है तब कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकता है। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के लिए के खिलाफ कोई केस फाइल नहीं कर सकती है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकता है। पार्टनरशिप फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, थर्ड आउटसाइडर्स जो होते हैं बिजनेस के, पार्टनरशिप फर्म के, उनके अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकती है। क्लियर है। तो ये चीज क्या थी कि ये सजेशंस है कि पार्टनरशिप डीड जो एग्रीमेंट था उसको राइटिंग में रख ले, उसको रिटन फॉर्म में बना ले, लेकिन लीगली रूप से ये कंपल्सरी नहीं है कि ये रिटन फॉर्म में हो। इट कैन बी इन ओरल फॉर्म, ये ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। क्लियर है। क्लियर है। बात करते हैं इसके कंटेंट की कि भाई जो डीड अपन ने बनाया, जो स्टैम्प पेपर अपन ने मेंटेन किया है, उसके ऊपर उसके कंटेंट क्या क्या लिखे जाने चाहिए, यानी कि मैटर क्या क्या हो सकता है उस पर लिखे जाने का। सबसे पहला पॉइंट, बहुत सारे हैं, अपन ने यहां पर कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। देखिए, सबसे पहला है नेम ऑफ द फर्म, यानी कि सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, फर्म का नाम, किस नाम से अपन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा, एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का एड्रेस क्या होगा, यानी कि एड्रेस होने का मतलब है कि जहां से अपन फर्म को ऑपरेट कर रहे हैं, हेड ऑफिस की बात करते हैं तो दूसरा आ जाता है अपना एड्रेस ऑफ द फर्म। इसी के साथ में इसको लिख लेते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फिर बात करी है नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, कि उस पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर हैं, उनके नाम क्या क्या होंगे और उनके एड्रेस, परमानेंट एड्रेस क्या क्या होंगे। थर्ड, अपन ने बात करी नेचर ऑफ बिजनेस की, कि बिजनेस जो अपन कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में वो किस नेचर का है, यानी कि हम किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं।
फिर बात करी प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां पर अपन ने एड्रेस की बात करी, यहां पर अपन ने प्लेस ऑफ बिजनेस की बात कर ली। एक ही बात है कि बिजनेस जहां से कर रहे हैं, जिस प्लेस पर है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपन बिजनेस करते हैं, तो किस प्लेस से अपन बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, अपना बिजनेस किस प्लेस पर सिचुएटेड है, वहां पर प्लेस ऑफ बिजनेस की बात करी। इंपॉर्टेंट कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर्स, कि जो भी पार्टनर्स आ रहे हैं अपन ने ऊपर उनके नेम एंड एड्रेसेस तो नोट डाउन कर दिए इसके अंदर, लेकिन उन पार्टनर के द्वारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितनी है, यानी कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द ईच पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म इन रिटर्न इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिख लेना चाहिए। फिर बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, ये चीज भी लिख लेते हैं। अब ये चीज अगर रिटर्न फॉर्म में है तो फ्यूचर डिस्प्यूट से अपन बच सकते हैं। फ्यूचर डिस्प्यूट से बचने का कारण क्या था कि सपोज अगर 3 पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, और अगर फ्यूचर में कोई एक पार्टनर ये कह दे कि साहब अपने बीच में तो ये चीज डिसाइड ही नहीं हुई थी कि इस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उस डिस्प्यूट से बचने के लिए अपन ने यहां ये चीज क्या कर ली, पहले से ही रिटर्न फॉर्म में रख लिया। यानी कि अपन क्या कर सकते हैं, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं यहां पर लिखकर। बात करी फिर इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, इन्वेस्ट करी है पार्टनर ने इन फॉर्म के अंदर, तो उसके ऊपर उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट अगर चार्ज किया जाएगा, दिया जाएगा, अलाउ किया जाएगा, तो वो किस रेट से किया जाएगा, ये चीज भी अपन यहां राइटिंग में लिख लेते हैं। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर ली तो साथ में अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट किस रेट से ड्राइंग्स के ऊपर चार्ज किया जाएगा, और अमाउंट पेबल ऑफ सैलरी, अगर किसी को सैलरी के रूप में अमाउंट पेमेंट करनी है और करना है, किसी को कमीशन प्रोवाइड करवाना है। एक्टिव अपने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात करी थी ना, वहां पर अपन एक्टिव पार्टनर की बात करी थी, तो जो एक्टिव पार्टनर है अगर उसको किसी काम के बदले में, बिजनेस को ऑपरेट करने के बदले में अगर उसको सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है, तो वो चीज भी अगर यहां पर अपने को राइटिंग में लिख कर रख लेनी चाहिए। क्लियर है? तो अपन ने क्या बात करी, पार्टनरशिप डीड के मीनिंग की बात करी, इसके कंटेंट की बात करी, और ये जो इंपॉर्टेंट नोट की बात करी कि पार्टनरशिप डीड का कंपल्सन नहीं है राइटिंग फॉर्म में होना, ये ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। अब इसके प्रोसीजर्स की बात करें कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर क्या क्या होगी। देखिए, पार्टनरशिप फॉर्म एनी टाइम इट इज फ्री फॉर एनी टाइम टू रजिस्टर्ड इन रजिस्ट्रार ऑफिस, और ये जब फॉर्मेशन की बात आती है तो फॉर्मेशन के टाइम पे रजिस्ट्रार्स के पास रजिस्ट्रेशन करवा सकती है, और वॉट एवर वेन एवर दे पार्टनर्स आर डिजायर टू रजिस्टर्ड द पार्टनरशिप फर्म इन रजिस्ट्रार ऑफिस, जब भी उनके मन में होती है वो अपने यहाँ पर रजिस्ट्रार के पास में इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अब बात आती है कि रजिस्टर करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, यानी कि सब पार्टनर्स को मिलकर रजिस्ट्रार की ऑफिस में एक लीगल एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड फॉर्म के साथ में अप्लाई करना चाहिए विथ रजिस्टर्ड फीस, यानी कि रजिस्ट्रार की रजिस्ट्रेशन फीस के साथ में सारे पार्टनर्स को अप्लाई करना चाहिए अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में पार्टनर्स को स्पेसिफाइड फॉर्म में अलोंग विथ डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के यहां विथ रजिस्ट्रेशन फीस के साथ में अप्लाई करना चाहिए, और जो स्पेसिफाइड फॉर्म है वो ड्यूली साइंड बाय द ऑल पार्टनर्स, यानी कि सारे पार्टनर के द्वारा साइन किया जाना चाहिए। अब जो डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे, सेम चीज है, नेम ऑफ द फॉर्म, कि उस डॉक्यूमेंट के साथ में जो अलोंग उस फॉर्म के साथ में जो डॉक्यूमेंट अटैच होगा उसके अंदर फर्म का नाम होगा, एड्रेस ऑफ द हेड ऑफिस, फर्म के हेड ऑफिस का एड्रेस होगा, हेड ऑफिस के बाद में एड्रेस ऑफ द ब्रांच ऑफिस, अगर उस बिजनेस को अपन कहीं किसी दूसरी जगह से भी ऑपरेट करते हैं ब्रांच ऑफिस का एड्रेस भी होगा। तीसरी चीज अपन ने लिखी, चौथी चीज अपन ने लिखी डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर, कि जब अपन ने फॉर्मेशन किया कि कौन सी डेट को पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन हुआ और कौन सी डेट को पार्टनर्स बनाए गए, एडमिट किए गए, तो डेट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, और लास्ट अपन ने लिखा नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स का नाम और उनके एड्रेसेस क्या क्या होंगे। क्लियर है? कंटेंट के ऊपर एक बार वापिस से डिस्कस करते हैं कि जो कंटेंट अपन ने यहां लिखे थे उसके अंदर अपन ने लिखा था कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और अमाउंट पेबल ऑफ सैलरी। इन केस अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता है पार्टनर्स के बीच में, यानी कि देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है उसी को तो पार्टनरशिप डीड कहते हैं, यानी कि देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, उस कंडीशन में
उस कंडीशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने आप इक्वली बन जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके बीच में ओरली डिसाइड हुआ था वो चीज यहां पर फिर अप्लीकेबल नहीं होती है इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर फ्यूचर में डिस्प्यूट्स होते हैं और ओरली अगर पार्टनरशिप डीड बनाई हुई है तो उस केस में इस चीज को प्रूव तो नहीं किया जा सकता कि साहब हमारे बीच में ये एग्रीमेंट बना था, हमारे बीच में ये हुआ था। आप प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास में कोई रिटन एविडेंस नहीं है। उस कंडीशन में ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वली होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट चार्ज किया जाना है कैपिटल पे, अलाउ किया जाना है, नहीं दिया जाएगा, यानी कि नॉट अलाउड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। कब नहीं किया जाएगा, इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस होने की वजह से। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉट अलाउड, नहीं दिया जाएगा। अमाउंट पेबल टू सैलरी इज नॉट अलाउड, नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीजें कब है, जब पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में नहीं है। यानी कि इन सारी चीजों से बचने के लिए, इन सारे फ्यूचर डिस्प्यूट से बचने के लिए, इनको अवॉइड करने के लिए ये सजेशन होता है कि पार्टनरशिप डीड को राइटिंग फॉर्म में कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो आज की अपनी इस क्लास में अपन ने पार्टनरशिप डीड को एक्सप्लेन किया, पार्टनरशिप डीड का मीनिंग समझा, इसके कंटेंट की बात करी, इसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर की बात करी। इन आवर नेक्स्ट क्लास अपन अपनी अगली क्लास में अगले टॉपिक की बात करेंगे और वो होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। थैंक यू।